क्यों हमारा बीपी जो है लो होता है? तो इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि जब जिस्म के अंदर पानी की कमी होगी। दोस्तों, हमारे पास वजूहात भी हैं, अलामात भी हैं। अब हमारे पास इसका इलाज क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ मुस्तनसर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर जो है, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका हमारे पास होम्योपैथी में इलाज क्या है। कल हमने बात की थी कि अगर एक पेशेंट का बीपी हाई हो जाए, हाइपरटेंशन का मसला बन जाए, तो उसने क्या करना है। उस वीडियो के बाद जो है मुझे कुछ दोस्तों ने कहा था कि आप जो है लो ब्लड प्रेशर के ऊपर भी एक वीडियो बना के हमें थोड़ा सा बताएं कि इसका भी इलाज क्या है। इलाज से पहले मैं ये समझता हूँ कि हमें बीमारी कोई भी हो, उसकी अलामात का और उसकी वजूहात का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन की अलामात के ऊपर, तो इसकी बेशुमार अलामात हैं। किसी भी पेशेंट का अगर बीपी लो होगा तो उसमें सबसे बड़ा जो मसला बनता है वो ये होता है कि जिस्म जो है वो थकन महसूस करता है, थकावट जो है, नींद का गलबा होता है, दिमागी तौर पर चक्कर आएंगे। जिस्म थकन महसूस करेगा, चक्कर आएंगे, नींद का गलबा होगा, इसके साथ कभी कभी दिल का ख़राब होना, मतली और वोमिटिंग होना, ये भी पाया जाता है। और कभी कभी अगर ज़्यादा मसला बन जाए तो बंदा बेहोश भी हो सकता है। इसके साथ आँखों से गहरा नजर आना, धुंधलापन, ये भी एक अलामत होती है। बीपी अगर आपका लो हो जाए तो आप ये महसूस कर सकते हैं। इसी तरह एक सिम्टम और भी है, वो ये है कि उलझन महसूस करना, उलझाऊ, बेचैनी, या जिसे आप कहते हैं कंफ्यूज हो जाना, ये भी एक अलामत है। जब आपका बीपी लो हो जाएगा तो आप महसूस करेंगे। हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास ये अलामत होंगी, तो हम ये समझेंगे कि हमारा जो बीपी है वो लो है। अब इनके पीछे जो काज बनती है, वजूहात हैं, वो क्या हैं, क्यों हमारा बीपी जो है लो होता है? तो इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि जब जिस्म के अंदर पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन का जब मसला बनेगा, तो ये एक वजह बनती है आपके बीपी को लो करने के लिए। दूसरी एक वजह बनती है कि आपके जिस्म के अंदर खून की कमी का होना, आपकी जो HB है उसका जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। इसी तरह अगर जिस्म के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इन्फेक्शन की वजह से भी आपका जो बीपी है वो लो हो सकता है। इसी तरह एक वजह ये भी बनती है कि जब आप लेटे हों, यकदम जो है आप उठ जाते हैं, खड़े होते हैं, आपने थोड़ी सी जो पोजीशन चेंज की है और यकदम चेंज की है, तो ये जो आपने यकदम काम किया है, इस वजह से भी आपको जो बीपी है वो लो हो सकता है। एक वजह ये भी बनती है कि जब आप धूप में, सूरज की जो धूप होती है, बहुत ज़्यादा धूप हो और आप जिस्मानी जो है मेहनत करते हों, तो उस धूप की वजह से भी आपका जो बीपी है वो कम हो सकता है। इसी तरह एक वजह हमारे पास आती है कि जब आपके दिल का मसला हो या आपको हार्ट अटैक हो चुका हो, दिल का दौरा जिसे आप कहते हैं, और आपको हार्ट अटैक हुआ है, तो उसके बाद अक्सर पेशेंट का जो है बीपी लो रहता है। दोस्तों, हमारे पास वजूहात भी हैं, अलामात भी हैं। अब हमारे पास इसका इलाज क्या है? याद रखें, जब आपने इलाज करवाना है होम्योपैथी में, तो आपने अपनी अलामत को नोट करके आना है, अपनी वजह को नोट करके आना है। जिस तरह जब भी आप धूप में काम करते हैं तो धूप की वजह से आपका जो बीपी है वो एकदम लो हो जाता है। तो इस अलामत के ऊपर जो है हमारी एक मेडिसिन है, बल्कि 2 मेडिसिन है जो बहुत ही अच्छा काम करती हैं। पहली मेडिसिन है ग्लूनाइन और दूसरी मेडिसिन है नेट्रोम्योर। ये आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आप ये महसूस करते हैं कि मैं धूप में जाता हूँ, धूप में काम करता हूँ, तो धूप में जाने के बाद मेरा जो बीपी है वो एकदम लो हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, आप ग्लूनाइन और नेट्रोम्योर का इस्तेमाल करेंगे। ग्लूनाइन जो है आप 200 पोटेंसी में और नेट्रोम्योर 1 एम पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे।
आप सुबह जो है ग्लूकोनाइन इस्तेमाल करें, रात को सोते वक्त या जब आपको मसला बने, इमरजेंसी हो, तो आप उस वक्त नेट्रोम्योर 1 mg का इस्तेमाल करें। इसी तरह एक पेशेंट जो है वो आता है हमारे पास, वो कहता है कि मेरे जिस्म के अंदर पानी की कमी है, या वो कहता है या आप खुद जो है देखते हैं उसे डिहाइड्रेशन का मसला है। अगर इस वजह से उसका बीपी लो होता है तो आप क्या करेंगे, एक मेडिसिन है कार्बोवेज, दूसरी मेडिसिन है चाइना। तरीका इस्तेमाल इसका यही है कि आपने कार्बोवेज और चाइना को 30% में लेकर सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद आपने पीना है। पानी में डालकर पी सकते हैं या वैसे जो है ज़ुबान पर 4 से 5 कतरे डालें और वो आप जो है पी सकते हैं। इसी तरह एक पेशेंट जो है हमारे पास आता है, वो कहता है कि मुझे खून की कमी है, या आप खुद देखते हैं कि उसके जिस्म के अंदर खून की कमी है, उस वजह से उसे बीपी का मसला है, उसका बीपी बहुत ही लो रहता है। अब आपने क्या करना है कि खून की कमी को बेहतर करने के लिए और बीपी को नॉर्मल करने के लिए चाइना और फेरमेट, ये 2 मेडिसिन है, इनका इस्तेमाल करना है। आपने चाइना को लेना है 200 ताकत में और फेरमेट को लेना है 30 पोटेंसी में। इंशाल्लाह आप इस मेडिसिन को लगातार इस्तेमाल करेंगे 2 से 3 हफ्ते, तो आपका जो मसला है वो बेहतर हो जाएगा। तरीका इस्तेमाल यही है कि चाइना को आप सुबह इस्तेमाल कर लें खाली पेट 4 से 5 कतरे, और फेरमेट को रात सोते वक्त इस्तेमाल करें 4 से 5 कतरे। ज़ुबान पर डालकर पी सकते हैं या फिर आप पानी में डालकर पी सकते हैं। इसी तरह एक पेशेंट जो है और आता है हमारे पास, वो कहता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। आपने उसका बीपी चेक किया तो उसका जो बीपी है वो लो है। अब चक्कर भी आ रहे हैं, बीपी भी लो है, तो आप क्या करेंगे, जैल्सीमियम और विस्कम एल्बम का इस्तेमाल करेंगे। जैल्सीमियम को आपने लेना है 200 ताकत में और विस्कम को आपने लेना है 1 mg में। इंशाल्लाह आप 1 से 2 जो है डोज देंगे तो आपका जो पेशेंट है उसे चक्कर आना बंद हो जाएंगे। लेकिन आपने क्या करना है कि विस्कम और जैल्सीमियम को आपने लगातार इस्तेमाल भी करवाना है। लगातार इस्तेमाल करवाने का जो तरीकाकार है वो यही है कि आपने एक को सुबह इस्तेमाल करना है और एक को रात को इस्तेमाल करना है, ताकि आपका जो पेशेंट है वो नॉर्मल हो जाए और उसके जो चक्कर हैं वो बंद हो जाएं और उसका जो बीपी का मसला है वो नॉर्मल हो जाए। दोस्तों, ये थी हमारे पास कुछ मेडिसिन होम्योपैथी में। आपने अपनी कंडीशन देखकर फिर जो है इन मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। वैसे आपने होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जिस मेडिसिन का फ़ायदा होता है वो नुकसान भी दे सकती है। इसलिए आपने उस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है जो आपकी बनती होगी, जो आपकी अलामत के मुताबिक होगी। मज़ीद दोस्तों, अगर आपका बीपी का मसला है और आपके पास अलामत और हैं जो मैंने बताई हैं वो नहीं, बल्कि इसके अलावा आपका और मसला है, तो आप जो है हमें बता सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके सवाल के मुताबिक या आपकी अलामत के मुताबिक जो है एक वीडियो बना के आपको जवाब दे दूं या आपको वैसे जो है मैसेज करके बता दूं, ताकि आपका जो मसला है वो बेहतर हो जाए। आखिर में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाजमी लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों तक जो है शेयर करें, ताकि किसी और दोस्त का फ़ायदा हो सके। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।